Welcome friends, I am your host from EG Education Zone. Friends, इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को कवर करने वाले हैं. फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री को स्टडी के कन्वीनियंस के लिए, स्टडी की आसानी के लिए 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. जो सबसे ओल्ड पीरियड है उसे एंशिएंट पीरियड, सबसे लेटेस्ट पीरियड को मॉडर्न पीरियड और बीच वाले पीरियड को मेडाइवल पीरियड कहा गया है. फ्रेंड्स, क्लास 6 में इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट पीरियड को कवर किया गया है. फ्रेंड्स, अर्ली मैन स्टार्टिंग में फूड के लिए वाइल्ड एनिमल्स को हंट करता था और फॉरेस्ट से फ्रूट्स, रूट्स और लीव्स वगैरह गैदर करता था, कलेक्ट करता था. लेकिन ग्रेजुअली उसने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया. यानी वो हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया. फ्रेंड्स, अर्ली मैन को इस लेवल पर पहुंचने के लिए लगभग 2 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा. इस पीरियड को भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. पहला पैलियोलिथिक एज जो 2 मिलियन बीसी से 12,000 बीसी तक है, मेसोलिथिक एज जो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक है और नियोलिथिक एज जो 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक है. फ्रेंड्स, लिथो का मतलब होता है स्टोन. इसी तरह से इन एजेस के जो नाम हैं, जैसे पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथो का मतलब स्टोन, तो पैलियोलिथिक वो एज का मतलब है ओल्ड स्टोन एज. इसी तरह से मेसोलिथिक एज का मतलब मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक एज का मतलब न्यू स्टोन एज. फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए इस पूरे अर्ली मैन के इस पूरे पीरियड को हम स्टोन एज इसलिए बोलते हैं कि इस पूरे पीरियड में जो टूल्स अर्ली मैन ने यूज किए उनमें से मैक्सिमम स्टोन के बने हुए थे. फ्रेंड्स, अर्ली मैन फूड के लिए वाइल्ड एनिमल्स को हंट करता था और फिश और बर्ड्स को कैच करता था, पकड़ता था. साथ में वो फॉरेस्ट से फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स जो कुछ भी मिलता उसे गैदर करता था, कलेक्ट करता था. फ्रेंड्स, अर्ली मैन एक नोमैडिक लाइफ प्रैक्टिस करता था, यानी कंटिन्यूसली वह वन प्लेस टू अनदर मूव करता रहता था और उसके कई रीजंस थे. पहला रीजन था लिमिटेड फूड इन एन एरिया. फ्रेंड्स, अर्ली मैन फूड के लिए अपनी लोकल सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता था. धीरे धीरे फूड यूज करते करते उस एरिया में फूड शॉर्टेज होने लगती थी, तो इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए वो उस एरिया को छोड़ एक नए फ्रेश एरिया के लिए मूव कर जाता था. दूसरा रीजन है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वो फूड के लिए अर्ली मैन वाइल्ड एनिमल्स को हंट करता था, तो जब एनिमल्स एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते थे तो वो भी उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते हुए एक एरिया से दूसरे प्लेस को मूव कर जाता था. फ्रेंड, थर्ड रीजन है चेंज ऑफ सीजन्स. डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट प्लेसेस पर कंफर्टेबल वेदर और रिच वेजिटेशन होती है. जब सीजन की वजह से एक एरिया में वेदर अनकंफर्टेबल हो जाता था, या तो एक्सट्रीमली कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट, और वहां पर वेजिटेशन भी खत्म होने लगती थी, तो मैन और एनिमल दोनों ही ऐसे एरिया के लिए मूव कर जाते थे जो कि उस सीजन में कंफर्टेबल वेदर के साथ और अच्छी वेजिटेशन के साथ होता था. फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. फ्रेंड्स, वाटर मैन, एनिमल और वेजिटेशन सभी के लिए इसेंशियल है. और समर सीजन में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस थी जहां पर के रिवर्स ड्राई हो जाती थी, लेक्स और पॉन्ड्स भी सूख जाते थे. तो ऐसी जगहों के मैन और एनिमल्स उन जगहों के लिए माइग्रेट कर जाते थे, मूव कर जाते थे जहां पर वाटर अवेलेबल होता था. फ्रेंड्स, अर्ली मैन के होने और रहने के एविडेंसेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगहों पर मिले. मध्य प्रदेश में भिंबक्ता, कर्नाटक में हांसगी और आंध्र प्रदेश में कर्नूल केव्स में पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, यानी पैलियोलिथिक एज के अर्ली मैन के होने के एविडेंसेस मिले हैं. कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु में आदि चमलूर में मीजोलिथिक साइट्स हैं और नियोलिथिक साइट्स
से तो इंडियन सब कंटिनेंट भरा पड़ा है। पाकिस्तान में मेहरगढ़, इंडिया के जम्मू कश्मीर में बर्जहोम, बिहार में चिरांद, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महागारा, त्रिपुरा में दाजोली हार्डिंग, कर्नाटक में हलूर और पीएमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। फ्रेंड्स, कर्नूल केव्स में जो एसिस के ट्रेस मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि अर्ली मैन फायर के यूज के साथ में फैमिलियर था। वो फायर को लाइट और हीट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए और एनिमल्स को स्केयर करने के लिए, भगाने के लिए यूज करता था। फ्रेंड्स, अराउंड 12,000 BC जो क्लाइमेट में चेंज हुआ वो अर्ली मैन के सर्वाइवल और उसकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 12,000 BC के लगभग वेदर क्लाइमेट वार्म होने लगा, आइस मेल्ट हो गई और जहां ग्राउंड क्लियर हो गया था वहां पर ग्रास उगने लगी। तो फ्रेंड्स, डियर, कैटल, सीप और गोट्स जैसे एनिमल्स जो ग्रास को फीड करते हैं, ग्रास पर फीड करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी और इससे अर्ली मैन के लिए फूड का वॉल्यूम बढ़ गया, फूड क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट करने की वजह से, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने की वजह से अर्ली मैन बहुत सारे प्लांट्स के ग्रोइंग सीजन्स और उनकी दूसरी नीड्स, जिनमें व्हाइट बार्ली और राइस इंक्लूडेड है, और एनिमल्स के फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग साइकिल्स के बारे में काफी नॉलेजेबल हो गया। उसने अपनी इसी नॉलेज को यूज कर व्हीट, बार्ले और राइस जैसी क्रॉप्स को ग्रो करना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। मतलब अर्ली मैन हंटर और गैदरर से अब फूड प्रोड्यूसर बन गया। इसके साथ ही अर्ली मैन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। क्यों? कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सोइंग, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स और हार्वेस्टिंग तक एक लंबे पीरियड के लिए अर्ली मैन को एक ही जगह पर रहना पड़ा। और अब जब वो फूड को प्रोड्यूस करने लगा था, जब उसके पास में फूड सरप्लस में था, तो उसे फूड के लिए इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर अर्ली मैन की सेटल्ड लाइफ की स्टार्टिंग हो गई। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अर्ली मैन ज्यादातर स्टोन के टूल्स यूज करता था, और जैसे जैसे अर्ली मैन ने दूसरे एरियाज में प्रोग्रेस की, उसने टूल मेकिंग में भी काफी रिफाइनमेंट किया। नियोलिथिक यानी लेटेस्ट अर्ली एज के पीरियड के जो स्टोन टूल्स हैं वो पॉलिश्ड हैं और साइज में स्मॉल हैं। साइज में स्मॉल होने की वजह से हम उन्हें माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। इस टाइम पर यूज किए गए मोर्टार और पेस्टल्स आज भी ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसी साइट्स जिनके साथ में कुछ स्पेशल फीचर्स एसोसिएटेड है। तो जम्मू कश्मीर के बर्जहोम में पिट हाउसेस मिले हैं, यानी यहां पर अर्ली मैन ने ग्राउंड में, जमीन में पिट्स खोदकर, गड्ढे खोदकर हाउसेस बनाए। ये शायद इस एरिया में प्रिवलेंट कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए था। मध्य प्रदेश भिम्बेटका में केव्स में इस पीरियड की केव पेंटिंग्स मिली हैं। फ्रेंड्स, लेकिन स्पेशल चीजें एसोसिएटेड होने की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है पाकिस्तान में मेहरगढ़। यहां पे सबसे पहले बार्ले और व्हीट को ग्रो करने के एविडेंसेस मिलते हैं। सीप्स और गोट्स को रियर यानी पालने के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डियर, पिग, सीप और गोट की बोन्स मिली हैं। यहाँ पर फर्स्ट विलेज के डेवलप होने के एविडेंसेस हैं और यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के रिमेन्स भी हैं और बहुत सारे बरियल्स मिले हैं। मतलब मेहरगढ़ के लोगों ने अपने डैड यानी मुर्दों को ग्राउंड में भरी करके दबा के डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, इस चैप्टर के लिए जो सब्जेक्ट एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसके साथ ही 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज की पीडीएफ की लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो वहां से क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इसका यूज़ कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।